हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका साइंटिफिक ज्ञान वर्षा चैनल में। मैं विनोद विज्ञान। हाउ यू आर वाचिंग कैटेगरिकली डिफरेंट बायोलॉजी क्लासेस, जिसका उद्देश्य है अंग्रेजी मीडियम के छात्रों को आसान भाषा में समझाना तथा हिंदी मीडियम के छात्रों को बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी से अवगत कराना। स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्लास 12 के चैप्टर 4 में जो जनन स्वास्थ्य के विषय में बताया गया है, उसमें एक टॉपिक है इनफर्टिलिटी, जिसको बंध्यता बोलते हैं या बांझपन बोलते हैं। यह जो शब्द है, यह हम अक्सर सुनते होंगे कि फला दंपत्ति बांझ है, यानी कि उनके पास न कोई पुत्र है न कोई पुत्री है, और आप यूं कह सकते हैं कि वो कोई भी पुत्र या पुत्री जन्म देने के काबिल नहीं है, उनके पास बच्चा उत्पन्न करने की क्षमता ही नहीं। तो बिना इस टॉपिक के रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो चैप्टर है वो पूरा नहीं हो सकता। बांझपन के विषय में बताना बहुत ही अनिवार्य है। और बांझपन क्यों होता है, इसका जो कारण है वो कई कारण हो सकता है। कोई फिजिकल कॉन्जेनाइटल हो सकता है, कोई डिजीज हो सकता है, या कोई दवा का असर हो सकता है, या कोई प्रतिरक्षी जो इम्यूनोलॉजिकल काज हो सकते हैं, या कोई साइकोलॉजिकल काज हो सकते हैं, जिसके कारण से किसी भी व्यक्ति में बंध्यता आती है। सामान्य तौर पर बांझपन के लिए महिलाओं को जिम्मेदार माना जाता है, और ये कहा जाता है कि ये महिला ही बांझ है। पुरुष के बारे में, चूंकि पुरुष प्रधान जो है समाज है, इसलिए पुरुष के ऊपर यह जो है लांछन नहीं आता है, कोई आरोप नहीं आता है कि पुरुष भी बांझ होता है। या तो लोगों को जानकारी ही नहीं कि पुरुष भी बांझ हो सकता है, सीधे सीधे महिलाओं को दोष दिया जाता है, जो कि सर्वथा अनुचित है। क्योंकि पुरुष भी बंध हो सकता है, स्टेराइल हो सकता है, या इनफर्टाइल हो सकता है। मादाएं भी इनफर्टाइल हो सकती हैं। दोनों में से यदि कोई किसी का जो गैमीट है वह यदि इनकॉम्पिटेंट है, तो जो है फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता है, कोई भी उसमें अक्षमता है, तो निश्चित तौर पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो एम्ब्रियो नहीं बनेगा, एम्ब्रियो नहीं बनेगा तो जो है शिशु नहीं बनेगा। तो इस तरह से सबसे बड़ा रोल ये होता है कि जो गैमीट हैं वह स्वस्थ बने और सही तरीके से दोनों सही समय पर पास आए, आपस में फ्यूज करें और फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न हो। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बने, जो भ्रूण बन करके शिशु में परिवर्तित होकर के जन्म ले। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो ये बांझपन है उसके तमाम रीजंस मौजूद हैं, उसके तमाम कारण मौजूद हैं। और इस कारण, जहां कारण होता है वहां निवारण भी होता है। तो इसके लिए जो है बहुत सारी तकनीक जो है मौजूद रहती है कि जो दंपत्ति हैं उनको निराश न होना पड़े और वह बच्चे प्राप्त कर सकें, शिशु प्राप्त कर सकें। भले ही उसमें कोई एक या दोनों यदि अक्षम हैं, तो फिर उसका तरीका है कि किस तरीके से जो है उनको संतान उत्पन्न होगी। तो उसके तरीके के बारे में हम जानेंगे, जिसको हम सहायक जनन प्रौद्योगिकियां बोलते हैं, ART बोलते हैं। तो यह तकनीक यद्यपि बहुत महंगी है और सभी लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यदि किसी को आवश्यकता है तो इन तकनीकों का इस्तेमाल करके वह जो है संतान प्राप्त कर सकता है दंपति। और उसकी जो इच्छा रहती है कि संतान हो प्रत्येक व्यक्ति की, तो वो संतान निश्चित रूप से मिलता है। ऐसे दंपति हैं जो निसंतान हैं, जो किसी तरीके से इनफर्टाइल हैं, उसके अंदर इनफर्टिलिटी है, तो उनको इस देश में मौजूद जो स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स हैं या जो इनफर्टिलिटी क्लिनिक हैं, सेंटर हैं, वो करेक्टिव ट्रीटमेंट के द्वारा ऐसे कुछ ट्रीटमेंट हैं जिनको करके स्त्री और पुरुष को अलग अलग देख करके उसके अंदर जो सीमेन है उसका टेस्ट करके और जो ओवम है उसका टेस्ट करके यह निदान उपलब्ध करा देती है वह संस्था कि बच्चा जन्म लेने के लिए, बच्चा उत्पन्न करने के लिए उस दंपति में यह क्षमता आ जाती है। वो करेक्टिव ट्रीटमेंट होता है, जो मतलब कोई उपचार दवा करके किया जा सकता है। ART को कहते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जिसका प्रयोग करके महिलाओं को इस योग्य बनाया जाता है कि वह बच्चा उत्पन्न कर सके। यह तकनीक हमने शुरू में ही बताया है कि काफी महंगी है। इस तकनीक का इस्तेमाल सभी लोग नहीं कर सकते हैं। जो इस तकनीक का इस्तेमाल कर लेते हैं उनको बच्चा प्राप्त हो जाता है। किसी न किसी प्रकार से कोई न कोई तकनीक उनको अपना करके बच्चा उनको उत्पन्न करने की क्षमता प्रदान कर दी जाती है। तो उसमें आइए सबसे पहले जानते हैं कि इसमें
कौन सा ऐसा तकनीक है जिसका प्रयोग करके बच्चा उत्पन्न कर सकते हैं। तो जो सबसे प्रचलित टेक्निक है जिसको आप कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, इसका अगर जो बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी देखें तो इसको बोलते हैं पात्रे निषेचन या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में इस तकनीक की सहायता से मनुष्य का जो स्पर्म है उसको निकाल करके और जो महिला का ओवम है, दोनों यदि उनके जो गैमीट हैं वो एबल हैं फर्टिलाइजेशन के, लेकिन महिला के अंदर जो है यह अंदर का जो वातावरण है उसमें ऐसी स्थिति है कि वो जो है जब निषेचन हो तो उसके बाद वो जाइगोट जो है सरवाइव न कर सके, उस डेवलप न कर सके, कुछ दिनों के बाद उसमें डेवलपमेंट कर सके, ऐसी स्थिति है। तो मतलब उसमें कोई परेशानी है, अगर फर्टिलाइजेशन तो हो रहा है लेकिन वो फर्टिलाइजेशन के बाद जो है जो जाइगोट है वो नष्ट हो जा रहा है। तो कुछ दिनों तक जो महिला और पुरुष का जो गैमीट है, महिलाओं का जो ओवम है और पुरुष का जो स्पर्म है, उसमें जो है इसको टेस्ट ट्यूब के अंदर उपयुक्त वातावरण प्रदान करके एकदम फेवरेबल कंडीशन, जैसे कि माँ के गर्भ में होना चाहिए उस तरह का कंडीशन, उस तरह के रसायन उसके अंदर जो है उपलब्ध करा करके और उसको सरवाइव करने के लिए प्रयोगशाला में कुछ दिनों तक छोड़ दिया जाता है। तो वह जो है उसके अंदर जाइगोट बन जाता है और बाद में इसको प्रत्यारोपित कर दिया जाता है माँ के गर्भ में, यूटेरस में इसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है या इम्प्लांट कर दिया जाता है। तो इसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और इस तकनीक की सहायता से जो है बच्चे पैदा होते हैं, उनको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। तो आईवीएफ टेक्निक भी बोलते हैं इसको। तमाम प्रचार भी देखते हैं कि आईवीएफ टेक्निक की सहायता से बच्चे यहाँ पर निसंतान दंपतियों को प्राप्त होते हैं। तमाम प्रचार अखबारों में और टीवी पर आता रहता है। तो यह आईवीएफ टेक्निक यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कैसे होता है इसको हमने आपको बताया है। और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में जो इसको एम्ब्रियो जो ट्रांसप्लांटेशन ईटी बोलते हैं, ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो बनता है उसको माँ के गर्भ में ट्रांसप्लांट करना ही ईटी कहलाता है। और जो बच्चा बनता है उसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। और इस टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में हमने बताया। इसके अलावा जो सामान्य रूप से जो बच्चे उत्पन्न होते हैं, जो टेस्ट ट्यूब में सारे बच्चे पैदा नहीं होते, बहुत सारे बच्चे नॉर्मल पैदा होते हैं और बहुत सारे जो है नॉर्मली जो मेल और फीमेल के गैमीट है आपस में यूज करते हैं और एम्ब्रियो बनाते हैं और शिशु उत्पन्न करते हैं। वो जो सामान्य प्रक्रिया है उसको बोलते हैं इन विवो फर्टिलाइजेशन। तो आप इसका उत्तर देने के लिए ये तैयार रहें कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है और इन विवो फर्टिलाइजेशन क्या है। कीव निषेचन बोलते हैं उनको, इन विवो फर्टिलाइजेशन जो सामान्य तौर पर जो फर्टिलाइजेशन होता है जिसमें किसी टेक्निक की सहायता नहीं ली जाती है उसको इन विवो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो ये अंतर है आईवीएफ फर्टिलाइजेशन और उसको भी आईवीएफ ही बोलते हैं, लेकिन विट्रो और विवो अंतर है। दोनों को आप अच्छी तरह से समझ लें। अब देखिए जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ये भी एआरटी है एक प्रकार का। ये जो है सहायक जनन प्रौद्योगिकी है, एआरटी है। और इस तकनीक में जाइगोट शब्द आ रहा है और इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तो इंट्रा माने होता है के अंदर, फैलोपियन माने फैलोपियन ट्यूब है उसके अंदर जाइगोट का जो है ट्रांसफर कर दिया जाए। आईवीएफ टेक्निक ही यूज होगा और जाइगोट को यदि फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाएगा तो उसको जिफ्ट बोलते हैं। यानी कि जो मेल गैमीट है, फीमेल गैमीट है, उसको टेस्ट ट्यूब में उपयुक्त वातावरण दे करके प्रयोगशाला में विकसित करके जब जाइगोट बन जाए तो उसको सीधे फैलोपियन ट्यूब में, जो मादा जन्नांग है उसका जो एक भाग है फैलोपियन ट्यूब, उसमें ट्रांसफर कर दिया जाए। तो इसको बोलते हैं जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। और होता यह है कि जब जाइगोट का जो डेवलपमेंट है वो 8 ब्लास्टोमियर उसके अंदर जब उत्पन्न हो जाए तो 8 ब्लास्टोमियर तक यह जो जाइगोट का ट्रांसफर वो फैलोपियन ट्यूब में किया जाता है। लेकिन यदि 8 ब्लास्टोमियर से अधिक हो जाता है किसी स्थिति में तो उसका ट्रांसफर जो है सीधे यूट्रस में किया जाता है, जिसको आईयूटी बोलते हैं, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। इस जाइगोट को जिसमें 8 ब्लास्टोमियर से अधिक हो गए हैं उसको सीधे इम्प्लांट किया जाता है यूटेरस में। और इन विवो फर्टिलाइजेशन अभी हमने आपको बताया है कि जो सामान्य परिस्थितियों में निषेचन की क्रिया होती है उसको हम इन विवो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब देखिए और भी इसमें चीजें हैं। गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, वहां पर जाइगोट था, अभी हमने जो बताया है। यहां आपको गैमीट को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करने की बात हम कर रहे हैं कि गैमीट को ट्रांसफर करेंगे फैलोपियन ट्यूब में। होता यह है कि जो
यहाँ पे गैमीट का जो है फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं सीधे। वो ऐसी स्थिति में जब महिला के अंदर अंडाणु बनाने की क्षमता या अंडाणु बन रहे हैं और किसी तरीके से उसके अंदर इनकॉम्पिटेंसी है, इनफर्टिलिटी है और वह जो है उपयुक्त नहीं है निषेचन करने के लिए, इस कारण से उसमें यह जो है टेक्निक इस्तेमाल किया जाता है। तो गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर आपने जाना। अब देखें इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये क्या चीज है? आईसीएससी तकनीक में जो फीमेल का गैमीट है ओवम, उसमें सीधे सीधे जो है मेल गैमीट के जो साइटोप्लाज्मिक जो उसके मटेरियल्स हैं, यानी कि पूरा का पूरा मेल गैमीट उसके अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है, उसके अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है। ये भी प्रयोगशाला में ही होता है आईसीएससी टेक्निक। ये सब के सब एआरटी टेक्निक है। एआई टेक्निक जो है जिसमें आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन कराया जाता है, जो वीर्य सेचन की जो प्राकृतिक प्रक्रिया है उसके विपरीत इंसीमिनेशन कराया जाता है, और वो तब कराया जाता है जब किसी तरह से पुरुष के जो सीमेन में इनकॉम्पिटेंसी है, जो अक्षमता है, उसको दूर करके और ये तकनीक इस्तेमाल करके सीधे सीधे या तो फैलोपियन ट्यूब में देखा आपने अभी जो है गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर के द्वारा, या फिर आईयूआई टेक्निक या इंट्रा-यूट्राइन इंसीमिनेशन के द्वारा यह जो है इस तकनीक का इस्तेमाल करके सीधे यूटेरस में डाल दिया जाता है स्पर्म को, और वहां पर यह जो है ओवम को निषेचित करने का काम तो फैलोपियन ट्यूब में ही होता है, लेकिन उसके अंदर डाल दिया जाता है। तो ये जो सीमेन है वह फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचता है और वहां पर जाकर के फीमेल के गैमीट को यूज करने का काम करता है, उसको निषेचित करने का काम करता है, और निषेचन के बाद जाइगोट बनता है, और जाइगोट फैलोपियन ट्यूब से 8 ब्लास्टोमियर बनने के बाद वो फिर जो है ट्रांसफर होता है माँ के गर्भ में, प्लांट होता है, वहां पर विकास करके वह जो है शिशु के रूप में परिवर्तित होता है। इस तरीके से आप देख रहे हैं, इसमें हमने आपको जो बताया इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दी है, और इसमें हमने आपको बताया है कि जो व्यक्ति अक्षम है किसी प्रकार से, चाहे महिला या पुरुष, या जो दंपति संतान से जो है वंचित हैं और संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है किसी भी दोष के कारण से, तो उनको चिकित्सीय जो है सहायता प्रदान करके, मेडिकल एड प्रदान करके और विभिन्न टेक्निक का प्रयोग करके उनको संतान उत्पन्न करा दिया जाता है, उनको संतान उत्पन्न करने की क्षमता उसके अंदर प्रदान कर दी जाती है। तो इसका जो है जो ये टेक्निक है, यह सभी लोग इस टेक्निक का न तो इस्तेमाल करना जानते हैं और न ही जो है इस टेक्निक को कोई साधारण डॉक्टर इसको जो है कर सकता है। इसके लिए स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स हैं, चुनिंदा शहरों में, बड़े शहरों में इसके हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर संपर्क करके और इस तरह से जो एक्सपर्ट हैं के द्वारा इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है, और इसको कुछ सीमित लोग ही इसको अपना सकते हैं। इसमें तमाम भावनात्मक, धार्मिक और सामाजिक घटक भी निर्धारित होते हैं, और इसके बारे में तमाम भ्रांतियां भी हैं। इसमें दूसरे के बच्चे को जन्म देना पड़ता है, टेस्ट ट्यूब बेबी में अपना बच्चा नहीं होता है, दूसरे का बच्चा होता है, इस कारण से लोग इस टेक्निक को अपनाने में हिचकते हैं। लेकिन यह टेक्निक ऐसा नहीं है, इसमें डोनर का भी जो है सीमेन लिया जाता है और उस हस्बैंड का भी लिया जाता है, वाइफ का ओवम लिया जा सकता है और या किसी डोनर का लिया जा सकता है। यह उन दोनों व्यक्तियों के जो है इच्छा पर निर्भर है, उनकी सहमति से ही ऐसा किया जाता है, और यह टेक्निक अपनाने में कोई भी दोष नहीं है, ना ही किसी प्रकार का इसमें आलोचना होना चाहिए। भारत में तमाम ऐसे दीनहीन बच्चे हैं, उनको गोद भी लिया जा सकता है, क्योंकि बच्चे नहीं है, जरूरी नहीं कि इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाए, और कानून जो है शिशुओं को गोद लेने की इजाजत देता है। जो दंपति बच्चे पाने की इच्छा रखते हैं, वो चाहे तो एआरटी टेक्निक अपनाएं और चाहे तो बच्चे को अडॉप्ट कर ले, गोद ले सकते हैं, और इससे दोनों लोगों का कल्याण होगा। जो अनाथ बच्चे हैं उनका भी कल्याण होगा, और जो माता पिता संतानहीन हैं उनका भी कल्याण होगा। इस तरीके से इस तकनीक का इस्तेमाल करें, इच्छानुसार करें, और सामाजिक बंधनों के बारे में कोई परवाह न करें। आप संतान आपको प्राप्त हो सकती है, और संतान नहीं पाना चाहते हैं तो आप किसी को गोद ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। और इसके बारे में जानकारी स्टूडेंट्स को प्रदान करना यह बहुत ही गुरुतर जिम्मेदारी है, गुरुओं की जिम्मेदारी है, माता पिता की जिम्मेदारी है। इसके तहत इस वीडियो को बनाया गया। स्टूडेंट्स, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें वीडियो पर, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि साइंटिफिक ज्ञान वर्षा चैनल द्वारा जारी जो वीडियो है उसका अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त हो। बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। थैंक यू, जय हिंद।